अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबको लाजवाल मुरक्के के एक बहुत ही खूबसूरत और सीख देने वाली चैप्टर इबरत का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि इबरत का मतलब क्या होता है। इबरत का मतलब होता है किसी वाक़ये से सीख लेना, यानी अपनी ज़िंदगी के लिए एक सबक हासिल करना। ये सबक हमें सिखाता है कि इंसान की असली पहचान उसके रवैये और उसके अदब से होती है। अब बात करते हैं इस कहानी के मेन किरदार की, जिनका नाम है कृपा शंकर। कृपा शंकर पंडित फूलचंद के पुराने शागिर्द यानी स्टूडेंट हैं। वो सिर्फ़ एक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो अपने उस्ताद की दिल से इज़्ज़त करते हैं और उनके दिए हुए संस्कारों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। कहानी का मेन हिस्सा तब शुरू होता है जब पंडित फूलचंद सफ़र करते हुए एक मुसाफिर खाने में रुकते हैं। सफ़र की थकान और तन्हाई के बीच उनकी मुलाकात अचानक उनके पुराने स्टूडेंट कृपा शंकर से होती है। कृपा शंकर अपने उस्ताद को तुरंत पहचान लेते हैं और बहुत ही अदब के साथ उनकी खिदमत करते हैं। वो उनके लिए आराम, खाने और रहने का पूरा इंतज़ाम करते हैं। उनका ये रवैया देखकर पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी तालीम पर गर्व होता है। उन्हें एहसास होता है कि उनका स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों में भी आगे बढ़ा है। पंडित जी के दिल में फ़ख्र का एहसास पैदा होता है। उन्हें महसूस होता है कि उनका स्टूडेंट एक अच्छा और बाअदब इंसान बन चुका है। ये लम्हा उनके लिए बहुत खुशी और इत्मीनान का होता है। इस कहानी के ज़रिए लेखक हमें एक गहरी बात समझाना चाहता है कि असली तालीम वही होती है जो इंसान के रवैये में नज़र आए। अगर हम पढ़ लिख कर भी नर्म मिजाज और इज़्ज़त देने वाले नहीं बने तो हमारी तालीम मुकम्मल नहीं है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने टीचर्स, बुज़ुर्गों और सब लोगों के साथ अदब और इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। हमें कभी भी अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं करना चाहिए बल्कि हमेशा विनम्र यानी कि नर्म दिल रहना चाहिए। कृपा शंकर का किरदार हमें ये बताता है कि जो इंसान अपनी असल को नहीं भूलता, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता है, वही ज़िंदगी में सच में कामयाब होता है। आज के दौर में भी ये सबक उतना ही ज़रूरी है क्योंकि आज भी हमें अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ और अच्छे संस्कार की ज़रूरत है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर नहीं बल्कि अपने रवैये और किरदार पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।